जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ आज हमारा 29 जनवरी से खुल चुका है। इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है। इसकी एंकर लिस्ट को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये कितने करोड़ रुपया कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ये नॉर्मली सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले इसकी एंकर लिस्ट की बात करें, काफ़ी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इसमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी छोटे छोटे इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मेनली अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें कि कौन कौन सी म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उनमें अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबको म्यूचुअल फंड, टाटा मल्टी एसेट्स अपॉर्चुनिटी, टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड, एलआईसी एडवांटेज फंड और एलआईसी हेल्थ केयर फंड और एडवलुइस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये नॉर्मली इसमें म्यूचुअल फंड है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर हम रेटिंग वाइज देखें तो कुछ दो तीन ही नाम अगर हम छोड़ दें, जैसे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल, कैनरा रोबको, टाटा मल्टी कैप, एलआईसी मल्टी कैप फंड, अगर इन तीन चार म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दें तो काफ़ी छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग अगर बात करूं कि इसकी जो एंकर लिस्ट है उसको मैं कितनी रेटिंग दूंगा, तो 10 में से मैं तो रेटिंग दूंगा इसमें 4 की, क्योंकि इतने बड़े कोई इसमें बड़े इन्वेस्टर इसमें शामिल नहीं है, छोटे छोटे ही म्यूचुअल फंड इसमें शामिल है। अगर हम टोटल फंड की बात करें कि एंकर इन्वेस्टर के थ्रू कंपनी ने कितना फंड जुटाया है, तो अप्रोक्स 1080 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंपनी ने अपने जो पैसे हैं वो एंकर इन्वेस्टर के थ्रू रेज किए हैं। तो अपने इशू साइज का 30% से ज़्यादा का जो हिस्सा है वो कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर के थ्रू रेज कर लिया है। और अगर हम इसके बाद आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 29 से 31 जनवरी के बीच में खुला रहेगा। 382 से 402 पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। पर लोट कंपनी आपको 35 शेयर ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी अप्रोक्स 3000 करोड़ का लेके आई है, जिसमें अगर हम देखेंगे सिर्फ 300 करोड़ ही फ्रेश इशू के जरिए, बाकी अप्रोक्स 2700 करोड़ रुपए कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट से रेज कर रही है। 3 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। और अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो 5 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो मेनली कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है 2010 में हुई थी और कंपनी मेनली जो आई केयर से रिलेटेड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। और पिछले 3-4 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, आंखों से रिलेटेड जो भी सर्जरीज होती है, उनके ट्रीटमेंट होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं या अदर एक्सेसरीज होती हैं, तो उनसे रिलेटेड ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। और इंडिया के अलावा 10 अदर कंट्रीज में भी कंपनी की जो प्रेजेंस है वो नजर आ रही है। तो इसके अलावा अगर हम कंपनी के टोटल क्लिनिक्स की बात करें तो 193 फैसिलिटीज इसकी फिलहाल नजर आ रही हैं। और कंपनी इंडिया में 14 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा रही है। इसके फाइनेंशियल अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसका रिवेन्यू देखेंगे वो 713 करोड़ से बढ़ के 1400 करोड़ के आसपास हो चुका है, अप्रोक्स डबल हो चुका है पिछले 3 सालों में। प्रॉफिटेबिलिटी भी 43 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़ की हो चुकी है। 1500 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है और 373 करोड़ रुपए की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। फाइनेंशियल कंपनी काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है करंट प्राइस के अकॉर्डिंग वो अप्रोक्स 12,698 करोड़ की है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट एक कंपनी का यही है, अपनी जो वैल्यूएशन ये कंपनी लेके आ रही है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। लगभग 160 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसकी वैल्यूएशन को अगर मैं इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करूं, मेनली जो कंपटीटर हैं वो इस कंपनी की तरह पर्टिकुलर एक सेगमेंट में अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वो अलग अलग तरह की जो अपनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाते हैं। वो मेनली हेल्थ केयर सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। उनका जो पी रेशो नॉर्मली अगर हम देखेंगे वो 33 से 136 के बीच में देखने को मिल रहा है। और सबसे जरूरी बात वो है कंपनी की अर्निंग्स। अगर आप देखेंगे इसके कंपटीटर्स की जो अर्निंग्स है वो इस कंपनी के अगेंस्ट में कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है। तो बिजनेस वाइज भी कंपनी उनसे काफ़ी छोटी नज़र आ रही है और वैल्यूएशन भी उनसे ज़्यादा महंगी पे ये कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो ओवरऑल बात करें, कंपनी की जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है वो काफ़ी महंगी रखी है। यहाँ से कंपनी जो पैसा रेज कर रही है उससे अपनी लोन की पेमेंट करेगी, फ्यूचर में कुछ एक्विजिशन कर सकती है वहाँ पे यूज करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज करेगी। मेनली 300 करोड़ रुपए ही जो कंपनी है वो अपने ऊपर खर्च करने वाली है।
बाकी जो 2700 करोड़ रुपीज़ है वो सारा का सारा प्रमोटर्स के खाते में जाएगा। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 14,070 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और आज के दिन अगर हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल 3% के आसपास आ चुका है, जो कि अप्रोक्स 12 रुपये के आसपास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 2-3 दिन पहले वो 15% के आसपास चल रहा था, लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी नेगेटिव चल रहा है। ऊपर से कंपनी जो आईपीओ की वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रख दी है, तो उन दोनों के चलते ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार गिरता ही जा रहा है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो करंट के हिसाब से अगर पैरामीटर्स भी देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगी नज़र आ रही है और हेल्थ केयर सेक्टर में और भी काफ़ी कंपनियां हैं जो इससे चीपेस्ट प्राइस पे अभी अवेलेबल है। मेनली इस कंपनी के लिए एडवांटेज यही है कि इस आई केयर सेगमेंट में जहां ये काम कर रही है 25% का मार्केट शेयर इसने कैप्चर किया हुआ है। फाइनेंशियल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगी रखी है। ऊपर से सिर्फ 10% हिस्सा ही कंपनी के ऊपर खर्च किया जाएगा इशू साइज का, बाकी सारा का सारा एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के खाते में जाएगा। तो ओवरऑल लिस्टिंग गेन भी देता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग इन के लिए फिलहाल दोनों ही उससे आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट का जो मूड है वो काफ़ी नेगेटिव है और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। तो मैक्सिमम जो चांसेस है इसकी जो लिस्टिंग है वो हमें डिस्काउंट के प्राइस पे भी होती हुई नज़र आ सकती है। बाकी अगर आप लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो लास्ट डे के दिन इसका 12 से 1 बजे के आसपास इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसका टोटल सब्सक्रिप्शन जरूर चेक कर ले। अगर उस टाइम इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 25 या 30% या उससे ज़्यादा चल रहा हो तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन काफ़ी रिस्की ये होने वाला है। तो सोच समझ के अपना डिसीजन ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।